ये कहानी एक माँ की है जिसने आहें भरीं मगर हिम्मत न हारी, और एक बेटे की जो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया। इस किस्से में दर्द है, मोहब्बत है, धोखा है, और वो लम्हा भी है जब पछतावा इंसान को रेजा रेजा कर देता है। मगर सबसे बढ़कर इसमें वो सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। माँ की दुआ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ये किस्सा सुनो तो सिर्फ अल्फाज न समझो, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि ये सिर्फ यूसुफ की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर कहीं न कहीं एक यूसुफ, माँ की जबान से निकले हुए वो अल्फाज जो वक्त के साथ गूंजते रहे। बेटा, सब्र करो, ये दुनिया फानी है। लेकिन जवान दिल कब मानते हैं? दौलत का लालच ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरने के बाद रोशनी का निशान मिट जाता है, और यही रोशनी यूसुफ में खो दी थी। छिपा है जो लालच और ख्वाबों में भटकता है। गांवों की सदियों पुरानी मिट बेटा, रिस्क में बरकत शुक्र करने से आती है, जमा करने से नहीं। यूसुफ खामोश सुनता, मगर दिल के किसी कोने में ये बातें अजीब लगतीं। यूसुफ जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही गांव के दूसरे नौजवानों की तरह ख्वाब देखने लगा। वो अक्सर खेतों में काम करते किसानों को देखकर सोचता कि ये मेहनत कब खत्म होगी। कभी वो गांव के अमीर जमींदारों के घरों को देखता और दिल ही दिल में जल उठता। अम्मी तो बस सब्र और शुक्र की रट लगाए रखती हैं, मगर जिंदगी क्या बस इसी कच्ची झोंपड़ी में गुजर जाएगी। उसके दिल में एक अनजान बेचैनी जन्म लेने लगी। खदीजा बीबी फजर के वक्त यूसुफ को जगातीं, वुजू के लिए पानी देतीं और नरमी से कहतीं, बेटा, दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करो, फिर हर मुश्किल आसान लगती है। यूसुफ उनकी बात सुनता तो था, मगर अक्सर बेजारी से सर हिला देता। अम्मी, ये सब ठीक है, लेकिन भूखे पेट इबादत कहाँ सहल लगती है। खदीजा बीबी आहिस्तगी से मुस्कुराकर जवाब देतीं, बेटा, भूख जिस्म की होती है, रूह की नहीं। खदीजा बीबी अक्सर गांव के यतीम बच्चों को भी अपने दस्तरखान पर बिठा लेतीं। वो अपना हिस्सा कम करके दूसरों को खिला देतीं। यूसुफ कई बार देखता और हैरत से कहता, अम्मी, आपके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों पर खर्च कर देती हैं। वो सुकून से जवाब देतीं, बेटा, दूसरों के लिए खैर करने से अल्लाह रिस्क में वो बरकत देता है जो सोना चांदी नहीं दे सकता। ये बातें यूसुफ के दिल को छूती तो थीं, मगर वो चुपचाप खामोश हो जाता। शाम के वक्त गांव के बच्चे खेतों में खेलते और यूसुफ भी उनमें शामिल होता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक अलग सी तशवीश होती। जब दूसरे बच्चे कहकहे लगाते, यूसुफ सोचों में डूबा रहता। वो अक्सर आसमान पर चमकते सितारों को देखकर खुद से कहता, काश मेरी तकदीर भी इन सितारों की तरह रोशन हो जाती। खदीजा बीबी उसे देखतीं और दिल ही दिल में दुआ करतीं, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को सब्र और हिदायत अता फरमा। यूसुफ दिन ब दिन गांव के अमीरों को देखकर और ज्यादा बेचैन होने लगा। वो जब भी जमींदार के बड़े कच्चे मकान के सामने से गुजरता, अंदर से खुशबूदार खानों की महक आती और सोने चांदी के बर्तन झलमिलाते दिखाई देते। यूसुफ का दिल कड़ने लगता, आखिर हम ही क्यों महरूम हैं। वो बार बार खदीजा बीबी की नसीहतें भूल जाता। एक दिन यूसुफ ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, हम कब तक ऐसे गुजारा करेंगे? ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, मैं भी दौलत कमाना चाहता हूँ। खदीजा बीबी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। सब्र करने वाले को अल्लाह वो अता करता है जो दूसरों को ख्वाब में भी नहीं मिलता।
यूसुफ ने मुंह फेर लिया और बड़बड़ाया, ये सब्र ही तो हमें फकीर बनाए रखेगा। यूसुफ ने अपनी महफिल बदलना शुरू कर दी। वो गांव के आवारा लड़कों के साथ बैठने लगा जो दिन रात चालाकियों और दौलत के ख्वाबों में मगन रहते। वो लोग यूसुफ को बहकाते, ये सब नेकियां और दुआएं गरीबों का खेल है, असल जिंदगी तो दौलत में है। यूसुफ उनकी बातों को गौर से सुनता और उसके दिल में बगावत बढ़ती जाती। एक रात जब खदीजा बीबी नमाज पढ़ रही थीं, यूसुफ घर से चुपके से निकल गया। वो अपने दोस्तों के साथ गांव के किनारे बैठा साजिश करने लगा, अगर हमें कहीं खजाना मिल जाए तो सारी जिंदगी ऐश हो जाए। दोस्तों ने सरगोशी की, सुना है पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफीने छुपे हैं। यूसुफ के दिल में लालच की आग और भड़क उठी। सुबह के वक्त खदीजा बीबी ने यूसुफ को गायब पाया। जब वो वापस आया तो थका हारा और गर्दालूद था। माँ ने सवाल किया, बेटा कहाँ थे तुम पूरी रात? यूसुफ ने झूठ बोल दिया, अम्मी बस खेतों में दोस्तों के साथ था। खदीजा बीबी ने आ भरी और कहा, यूसुफ याद रखना, झूठ की बुनियाद पर कभी सुकून नहीं मिलता। यूसुफ ने कान न धरे। यूसुफ के दिल में अब खुलकर बगावत आ गई। वो खदीजा बीबी की नसीहतें सुनना छोड़ चुका था। जब वो कुरान पढ़ते या दुआ करते तो यूसुफ ताने देता, अम्मी आपकी दुआओं से हमारा पेट नहीं भरता, मुझे दौलत चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। खदीजा बीबी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो बस इतना बोलें, बेटा दौलत की चाह इंसान को अंधा कर देती है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। गांव में एक नया शख्स आया जिसका नाम हाशिम था। वो दूर शहर से आया हुआ एक ताजिर था। ज़ाहिरी तौर पर बड़ा नेक, खुश अखलाक और मालदार लगता था। हाथ में तस्बीह, जुबान पर दुआएं और लिबास में चमक दमक। गांव के लोग इसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन खदीजा बीवी का दिल बेचैन हुआ। उन्होंने यूसुफ को समझाया, बेटा हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मोहतात रहना। यूसुफ पहली ही मुलाकात में हाशिम की बातों से मसहूर हो गया। हाशिम ने नर्म लहजे में कहा, बेटे तुम्हारी आंखों में ख्वाब देख रहा हूं, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा राज बता सकता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खदीजा बीवी की नसीहतें वो भूल चुका था। हाशिम ने यूसुफ को अपने डेरे पर बुलाया। वहां बड़े बड़े संदूक रखे थे, उन पर सुनहरी नक्शो निगार। हाशिम ने एक संदूक आधा खोला, अंदर से चमकती अशर्फियां झलकने लगीं। यूसुफ की सांसें तेज हो गईं। हाशिम ने कहा, ये सिर्फ आगाज है, असल खजाना अभी पोशीदा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। यूसुफ ने बेसब्री से पूछा, वो खजाना कहाँ है, मुझे बताओ। हाशिम हंसने लगा और बोला, जल्दी मत करो, खजाना हासिल करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ की बातों को भूल जाना होगा। जो सब्र और दुआओं की जंजीर तुम्हें बांधे हुए है, उसे तोड़ना होगा। ये सुनकर यूसुफ चंद लम्हों के लिए चौंका, मगर लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। इसी रात यूसुफ घर आया तो खदीजा बीवी ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी लालच छाई हुई है। याद रखना, दुनिया के जाल सबसे खतरनाक होते हैं। हाशिम जैसे लोग रूह को बेचने पर मजबूर कर देते हैं। यूसुफ ने गुस्से में कहा, अम्मी आप हमेशा हर मौके को बुरा क्यों समझती हैं? ये मेरा वक्त है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। दूसरे दिन हाशिम ने यूसुफ को आखिरी बार बहकाया, सोच लो बेटे, खजाना तुम्हें बादशाह बना सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी माँ की नाफरमानी करनी होगी। अगर ये हिम्मत है तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। यूसुफ की आंखों में झिझक और लालच की जंग थी, लेकिन आखिरकार लालच ने जीत लिया। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। हाशिम के लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। हाशिम यूसुफ को शहर ले आया। ऊंची इमारतें, रोशन चिराग, गलियों में शोर और बाजार में सोने चांदी के जेवरात। यूसुफ की आंखें चमकने लगीं।
खदीजा बीवी का सादा सा गांव, वो माँ की नसीहतें, सब उसे धुंधली याद होने लगें। उसके दिल में ख्याल आया, यही है असल जिंदगी। हाशिम ने यूसुफ को अपने साथी ताजरों से मिलवाया। सब ने यूसुफ को बड़े एहतराम से हाथ मिलाया। एक ने कहा, ये है हमारा नया साथी, किस्मत का सितारा। यूसुफ को लगा जैसे वो किसी बड़े मकाम पर पहुंच गया हो। हाशिम ने यूसुफ को एक छोटा सा सौदा दिया, कुछ कीमती कपड़े और मसाला बेचने का। यूसुफ ने उसे बेचा और नफा कमाया। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी जिसमें बड़ी रकम थी। यूसुफ खुशी से झूम उठा, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। रात को हाशिम ने यूसुफ को एक शानदार दावत में ले गया। म्यूजिक बज रहा था, रंगीन चिराग लटक रहे थे, लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे। यूसुफ ने अपने सामने सजी हुई मेज पर सोना और चांदी के बर्तन देखे। उसके दिल में गुरूर भरने लगा। इसी लम्हे खदीजा बीबी का ख्याल उसके दिल में आया। माँ की झुर्रियों भरा चेहरा, उनकी दुआएं, उनके आंसू। यूसुफ ने चंद लम्हे सोचा, लेकिन फिर हाशिम की आवाज ने सब ढांप लिया। बेटे, ये तो शुरुआत है, कल तुम बड़े बड़े सौदे संभालोगे। यूसुफ ने हामी भर ली। यूसुफ ने अगले दिन एक बड़ा सौदा कामयाबी से मुकम्मल किया। लोग इसकी तारीफ करने लगे, क्या होशियार ताजिर है। यूसुफ के दिल में गुरूर और लालच मजीद बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि अब माँ की नसीहतों का वक्त गुजर चुका है। शहर की चमक धमक ही उसकी नई मंजिल है। यूसुफ ने दौलत के नशे में बड़े बड़े सौदे शुरू कर दिए। हाशिम ने उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन एक दिन एक बड़ा सौदा नाकाम हुआ, लाखों का नुकसान हुआ। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। ताजर इस पर उंगलियां उठाने लगे। यूसुफ ने नुकसान पूरा करने के लिए सूद पर कर्ज लिया। हर दिन सूद बढ़ता गया, लेकिन नफा कम होता गया। यूसुफ के पास से एक एक करके सब सोना और जेवर छिन गया। कल तक जो शहर इस पर फख्र करता था, आज वही उस पर हंसने लगा। रात को यूसुफ ने अपने कमरे में बैठकर सुकून ढूंढने की कोशिश की, मगर दौलत के ढेर की जगह अब खाली बर्तन और टूटी हुई मेज थी। वो आंखें बंद करता तो खदीजा बीबी की आवाज गूंजती, बेटा, लालच हमेशा बर्बाद करता है। यूसुफ के आंसू बहने लगे। यूसुफ ने फिर से खेल में हाथ डाला, लेकिन हर बार किस्मत ने धोखा दिया। आखिरकार उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब वो शहर की गलियों में खाली हाथ और गर्द आलूद कपड़ों में भटक रहा था। एक दिन उसने सड़क पर एक बूढ़ी औरत को देखा जो भीख मांग रही थी। यूसुफ के दिल पर बिजली गिरी। वो औरत खदीजा बीबी जैसी लग रही थी। उसने दिल में चीख कर कहा, ऐ काश मैं माँ की बात मान लेता। रात को यूसुफ एक टूटे मकान में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं हारा हुआ हूँ। माँ को छोड़ा, लालच के पीछे भागा और सब खो दिया। उसकी आवाज सुनाटा चीर रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सर्द आहें थीं। यूसुफ थकन और मायूसी के साथ शहर छोड़कर गांव की तरफ वापस आया। रास्ते में उसके कदम कांप रहे थे। गांव की पहचानी पगडंडी पर चलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर मंजर खदीजा बीबी की याद दिला रहा था। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आंगन की खामोशी उसके दिल को चीर रही थी। पड़ोसी ने आकर बताया कि खदीजा बीबी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। ये सुनकर यूसुफ के कदम जमीन पर जम गए। यूसुफ कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। खदीजा बीबी की कब्र पर बैठकर उसने चीख चीख कर कहा, अम्मा, मैं वापस आ गया हूँ, माफ कर दो मुझे, मैं हारा हुआ बेटा हूँ। उसके आंसू मिट्टी को तर करने लगे। इसी वक्त यूसुफ के दिल में सुकून उतरने लगा, जैसे खदीजा बीबी की दुआ अब भी उसके गिर्द हिसार बना रही हो। यूसुफ ने महसूस किया कि असल दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि माँ की दुआएं और नेक जिंदगी है।
यूसुफ ने गांव के बच्चों को जमा किया और उनको मेहनत, सच्चाई और सब्र की कहानियां सुनाने लगा। लोग हैरान थे कि जो कभी गुरूर में डूबा था, आज आजिज़ी में डूबा हुआ है। कहानी के आखिर में यूसुफ ने कहा, दौलत हाथ का मैल है, असल खजाना माँ की दुआ और नेक अमल है। इसके चेहरे पर अब सुकून था और गांव के लोग उसे फिर से इज्जत देने लगे। खदीजा बीबी की दुआ ने उसे बचा लिया था।